Dear students, our next topic is education as an essential element of human resource development। कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे, अगर उनकी डेवलपमेंट करनी है, यानी जो लोग उसमें लग हैं, अगर उनकी डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए उनकी एजुकेशन अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। जो एजुकेशन प्रोसेस है वो किस चीज़ का है? टीचिंग एंड लर्निंग एंड ट्रेनिंग। इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप स्किल। इसी की वजह से हमारी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है और हमारे जो स्किल्स हैं वो भी क्या होते हैं? इम्प्रूव होते हैं। एजुकेशन इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इंडिया हैज़ नॉट बीन सो इनकरेजिंग। कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। इवन लिटरेसी रेट इन द कंट्री कॉन्टीन्यूज टू बी वेरी लो। कि जो लिटरेसी रेट है वो भी हमारी कंट्री में कॉन्टीन्यूसली क्या है? बहुत ही कम हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, barely 74.04% of the population is literate as against 90 to 95% literacy in developed countries of the world। मीन्स कि जो एजुकेशन है वो अभी भी बहुत ही लोएस्ट है आप हमारे देश में। तो इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है? अगर इम्पॉर्टेंस आ जाए या ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, यही आपने लिखना है इसमें। तो क्या इम्पॉर्टेंस? एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। कि एजुकेशन की वजह से जो सिटीज़न है वो कैसे बनते हैं? रिस्पॉन्सिबल। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तभी इम्प्रूव होगी अगर एजुकेशन होगी। इट फैसिलिटेट यूज़ ऑफ नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ कंट्री। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। कि जो मेंटली जो पीपल की जो हॉरिजन मतलब कि जो मेंटली जो लोगों का है वो क्या है? इसका एक्सपैंड करता है। कि जो एजुकेशन लेते रहेंगे, नॉलेज गेन करते रहेंगे तो वो एक्सपैंड होता रहता है उनका माइंड भी। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स एंड द इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो सबसे मेन है कि किसी भी व्यक्ति की अगर पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है किसी ने, तो वो ओनली किसकी वजह से हो सकती है? एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी लोगे, नॉलेज अच्छी होगी, स्किल्स आप में डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली जो पर्सनालिटी है वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएंगी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कि क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की एजुकेशन और हेल्थ में? दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो मेन थिंग इसमें क्या है कि इन दोनों सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे एजुकेशन का, दोनों ही सेक्टर्स में किस चीज़ की नीड है? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। सो इसके लिए हमें इसमें किसकी ज़रूरत होती है? इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट की। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ। प्राइवेट हैंड जो है इसमें बहुत कम करते हैं अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर देयर ह्यूज cost through high price of these services. People in a poor country like ours cannot afford high price education और हेल्थ की भी। जो पीपल कौन है पुअर कंट्री में? जो भी पुअर पीपल्स हैं वो क्या ज़्यादा पैसा नहीं कर सकते एजुकेशन और हेल्थ में, तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है उनके लिए एक कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, उसी में जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या अपना इलाज कराते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर खर्चा भी क्या होता है? बहुत ही कम। सो इन दोनों सेक्टर्स में किस चीज़ की नीड है? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की, इन कुछ रीजंस की वजह से। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। कि क्या ग्रोथ सेक्टर रहा उसका? फर्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन क्या होती है? प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। इसमें कंपैरिजन दिया हुआ 1950-51 से लेकर 2015-16 का। इसमें ऑब्वियस है कि कुछ इंक्रीज़ हुआ ही होगा। देन आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर स्टूडेंट करता है 1 to 8। जैसे ये ना, ये वाली सारी एजुकेशन का वही सिस्टम होगा जो पहले था। अब आप सबको पता लग गया कि अब हमारी कौन सी पॉलिसी आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसमें ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ये वही कि भी 10th एंड 12th के जितने स्टूडेंट्स थे वो
अलग अलग जगहों में, या फिर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं आई। 1987-8 में नवोदय विद्यालय खुले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए केंद्रीय विद्यालय फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़। जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ थे ना, उनके लिए बेनिफिट था, जो केवी वगैरह होते हैं कि भी जिनके पेरेंट्स ट्रांसफ़र जिनके पेरेंट्स की बहुत जल्दी जल्दी होती है जॉब्स की, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट था। करंटली द नंबर ऑफ सेंट्रल स्कूल्स इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 1128 एज अगेंस्ट 1931 इन 2007 की भी अब बढ़ गए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट दी स्कूल इज अबाउट 12.6 lakh and 3 केंद्रीय विद्यालय one at काठमांडू and Moscow and other at तेहरान is also functioning। यानी कि बाहर भी ये केंद्रीय विद्यालय हैं जो चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर, काठमांडू, मॉस्को एंड द तेहरान। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या आता है आपका, जैसे जिसमें यूजीसी की आफ्टर इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन है शोन इन कन्विंसिंग ग्रोथ ऑफ टाइम। सो मैनी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ इज़ 346 lakh इन 2015-16। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी इनको रेगुलेट करता है और गाइड करता है हायर एजुकेशन को, जो हमारे इंडिया में चल रही है। वोकेशनलाइजेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, जो ये क्या चीज़ है, ये लॉन्च हुई थी 1988 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। इसके अंदर क्या था कि 10+2 लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल स्टडी दी जाए, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकेशनल कोर्सेज इसी लेवल पर कर लें। ग्रांटेड टू नियरली 11,000 schools in the country to start vocational courses. Vocational courses have been introduced in the areas of agriculture, trade and commerce, engineering, technology, health and medicines। नेक्स्ट आता है, ये मतलब सभी लाइन्स डिफरेंट है ना, टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर एजुकेशन, ये भी डिफरेंट है, इनकी यूनिवर्सिटीज़ अलग होती हैं, ठीक है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ अलग हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। दैन रूरल एजुकेशन, रूरल एजुकेशन कौन से थे, जो रूरल एरियाज़ में टू विटनेस्ड वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ दिस। अंडर दिस काउंसिल 14 रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन फंक्शनिंग। चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए बेसिकली ये स्टार्ट हुआ रूरल एजुकेशन का प्रोसेस। इसमें क्या था कि जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट जो थे, जो नहीं कहीं जा पाते, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हुए और यहाँ पर उनके लिए पढ़ाई शुरू की गई। नेक्स्ट आता है एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। अब जो अनपढ़ लोग थे या जो फीमेल जो कभी नहीं पढ़ पाए, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र वगैरह कई जगह आपने देखे होंगे, ये सब भी किसके ने स्टार्ट किए, गवर्नमेंट ने। टोटल लिटरेसी कैंपेन, ये टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, जो कि साक्षर भारत के नाम से। सेंट्रल फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन, कि द प्रोग्राम कवर ऑल दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव, यानी 15 से लेकर ऊपर जितने भी इसमें आते हैं, तो उसके अंदर कौन सा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, ये टोटल लिटरेसी कैंपेन। नेक्स्ट होता है एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रपोजिशन। येस, फोकस ऑन एजुकेशन हैज ट्रेमेंडली इंक्रीज्ड। ये तो हुआ है कि भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, एजुकेशन पे फाइनेंस बहुत, इन्वेस्टमेंट बहुत होने लगी इसमें, और सब कुछ चेंज हुआ। बट फिर भी अभी भी एनकरेज इसको, मतलब एक चैलेंजिंग तो है ही अभी भी एजुकेशन, और इसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम न्यू स्टेप लेने पड़ते हैं। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे कि द अलॉन्ग विद द फैक्ट्स एंड फिगर मेक द एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन इन इंडिया। अभी भी है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, अभी भी बहुत लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन आज भी एक चैलेंज बनी हुई है। इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन तो हुई, बट वो एक्यूरेट नहीं हुई, इन एडुकेट थी। कैसे? Education continues to be largely degree oriented, throwing millions of educated youth down to the corridors of employment exchanges। तो एक तरह का क्या है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज स्टिल अ फार क्राई, यानी कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो डिग्री ओरिएंटेड हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे ये ढेरों की तादाद में कॉरिडोर्स में ऐसे ही पड़ी रहती है इनकी फाइल्स वगैरह। जेंडर बायस बहुत है अभी भी। जेंडर बायस मतलब समझते हो ना, कि फीमेल कैंडिडेट्स को अभी भी ड्रॉप आउट करा लिया जाता है, उनको नहीं पढ़ाया जाता। लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल पीपल के एक्सेस में नहीं है अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, डिग्रीज आके, जिसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाते और वहीं पे रह जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन, देयर इज़ अ, मतलब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गई है। प्राइवेट एजुकेशन तो एक तरह गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल टू द रिच एंड पुअर बन चुका है, कि जो पुअर पीपल हैं वो तो उस चीज़ को नहीं ले पाते, क्योंकि इतनी महंगी हो गई है एजुकेशन प्राइवेट में तो। और फिर वही कंपैरिजन होता है कि गवर्नमेंट में नहीं तो ज़्यादा मतलब अच्छे से वो कर पाते, और प्राइवेट में वो जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ
कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पुअर। तो एक रिच एंड जो पुअर है उनके बीच में क्या बन गई है, एक तरह से गल्फ। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कर रही है एजुकेशन में, बट क्या कर रही है, लो, मतलब यानी कि बहुत कम कर रही है। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ स्प्रेडिंग नियरली 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। एक्चुअल expenditure has been around 4 to 5% only. These points to be the gap between what is intended or desired and the what is actually achieved. So ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एजुकेशन जिसकी वजह से इन इंडिया टू हैज़ फेल टू रीच द मासेस एंड ऑल्सो फेल टू ब्रेक द विशिशियस सर्कल ऑफ लिटरेसी, मतलब कि ये एक तरह का दुष्चक्र होता है किसका, अनपढ़ता का। लिटरेसी ब्रीडिंग पॉवर्टी एंड द पॉवर्टी ब्रीडिंग लिटरेसी, कि लिटरेसी अनपढ़ता की वजह से गरीबी आती है और गरीबी की वजह से अनपढ़ता। तो ये आपके सारे पॉइंट्स थे जो कि इसके क्लियर हो गए आपको कि स्टिल अभी भी एजुकेशन एक क्या बनी हुई है, चैलेंज। थैंक यू।